पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ आज ग्रेड सेकंड का एक पेपर हुआ था और ग्रेड सेकंड में जो पेपर हुआ है, देखो आरपीसी का एक अलग पैटर्न है। मैं बार बार बोल देता हूं आप लोगों को, आरपीसी के जितने भी पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के, ग्रेड फर्स्ट के, ग्रेड सेकंड के या आरएस के, किसी भी लेवल के एग्जाम के पेपर होते हैं, आरपीसी एक पैटर्न पे चलती है। आरपीसी में साइकोलॉजी में जहां से प्रश्न आना है वहीं से आ रहा है। 24 तारीख को जो पेपर रद्द हुआ उसमें जो एग्जाम पैटर्न था, उससे पहले वाला जीके का पेपर हुआ उसमें जो एग्जाम पैटर्न था वही सेम एग्जाम पैटर्न आज था। मतलब ये लोग जिस बिंदु से सृजनात्मक बच्चे प्रश्न उठाना है, प्रतिभाशाली पे उठाना है, स्टर्नबर्ग पे प्रश्न उठाना है, ठीक है, त्रिआयामी पे प्रश्न उठाना है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कार्य पे प्रश्न उठाना है, जीन प्याजे पे प्रश्न आना है, फ्राइडे प्रश्न मतलब जिन बिंदु से प्रश्न आना है आरपीसी वहीं से प्रश्न बनाती है। मतलब एक सीधा सा सिंपल सा इनका फंडा है आरपीसी का। अब आप ये देखोगे कि इस पेपर के आधार पे आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अलग लेवल पे जाना है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज पूरी करवाऊंगा मैं। आप ये देखोगे कि वहां रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता सिलेबस में नहीं बट 3 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। मनोविज्ञान के संप्रदाय पे प्रश्न आ रहे हैं जबकि सिलेबस में आप एक कार्य दे रखा है। कहने का मतलब है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बहुत अलग टाइप है, समझ रहे हैं ना आप। इनका कोई पैटर्न नहीं होता है। तो आज की जो 20 प्रश्न है वो रियल में एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है, तो यहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको मेंटली इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट आपकी एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपकी कंट्रोल करने की ताकत जो है पेपर के ऊपर वो आपकी होनी चाहिए। आप अच्छा कर जाओगे, नहीं था फंस सकते। देखिएगा